नमस्कार, मैं हूं पदुजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, हम साथ साथ हैं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है तो उसके साथ साथ ही ऐसे कई सर्वदलीय डेलीगेशन हैं जो भारत ने दुनिया भर में भेजे हैं पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए। और जब ये डेलीगेशन भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम साथ साथ हैं, यानी कि पार्टियां भले से ही अलग अलग हो लेकिन विचार सिर्फ एक है, संदेश सिर्फ एक है कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेरर स्टेट है और उसको पूरी दुनिया के सामने हर कोई शख्स जो भी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है वो उसका असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर करेगा। लेकिन भले से ही ये डेलीगेशन दुनिया भर में, और ऐसे 7 ऐसे प्रतिनिधि मंडल हैं जिनमें 59 सदस्य हैं और ये 32 देशों का दौरा कर रहे हैं, भले से ही जब ये हमारे देश की बात दुनिया के सामने लेकर के जाते हैं तो एक ही स्वर में बोलते हैं, लेकिन इनकी पार्टियां यहां हमारे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर कुछ अलग ही राग आलाप रही हैं। तो ये विरोधाभास आखिर है क्यों? अब आप मिसाल ले लीजिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की। एक तरफ पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी जो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देशों की यात्रा करने वाले डेलीगेशन में शामिल हैं, वो वहां जाकर के कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, पूरा देश एक साथ है। लेकिन वहीं उनकी पार्टी के नेता और मंत्री पश्चिम बंगाल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचने वाले थे और अब वो सिंदूर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के सांसद जो कि पहले विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, शशि थरूर, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान की पोल खोली है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 26/11 के बाद सारे सबूत पाकिस्तान को दिए गए लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आरोपियों के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन बस यही उनके कहने की देर थी कि खुद शशि थरूर को उनके ही पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का चमचा बता दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात ये भी कर लेते हैं। अगर शिवसेना की हम बात करें तो उनकी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने जाकर के बाहर विदेश में बोला कि मैं भले से ही एक विपक्ष की नेता हूं, मैं भले से ही अपने सरकार से लगातार देश में सवाल पूछती हूं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के खिलाफ एक ही सुर में बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जिससे आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन वहीं उनके पार्टी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने उसी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से फेल्ड बता दिया। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। Terrorism is a rabid dog. Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. तो ऐसे में आज का अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा। अगर हम दुनिया भर में दे रहे हैं एकता का संदेश तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्यों हमारे देश के अंदर ये सियासी कलेश? अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद तौसीफ रहमान टीएमसी से थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले रोहन गुप्ता ये बताइए कि शशि थरूर के साथ आपका फिक्स्ड मैच ये चल क्या रहा है? कांग्रेस ने तो अभी से ही आपको एक जिम्मेदारी दे दी है कि प्लेन से उतरने से पहले उनको आप विदेश मंत्री घोषित कीजिए, उतर ना पाए वो भारत में विदेश मंत्री घोषित हुए बिना। पद्मजा जी, आपका ये जो बिगिनिंग पैकेज था उसमें एक आपने चीज़ कही कि
हम साथ साथ हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हम साथ साथ में, बाकी अंदर से तो पाकिस्तान के हाथों में हाथ है। आज ये विपक्ष की हकीकत है। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है, पूरे देश ने इस लड़ाई को एक साझा लड़ाई समझा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, पर जब जब मौका मिला इन्होंने राजनीति करने में कोई चूक नहीं की। सब सारे सर्वदलीय डेलीगेशन बाहर गया, तब भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया अरे ये तो पीआर एक्टिविटी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये सेकंड स्टेज है, कूटनीतिक स्टेज है, उसमें भी इस प्रकार की बयानबाजी करना। और आज जो बयानबाजी आई है, ये नए नवेले दरबारी बने हैं, जिस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ ये कहना, क्या भारत देश की बात करना बीजेपी का प्रचार करना है? आप पूरा देखिए, जो भी शशि थरूर जी ने कहा, भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया उसकी बात की, कहीं पे बीजेपी का नाम नहीं है। तो भारत देश की बात करना, ऑपरेशन सिंदूर की बात करना, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, अगर बीजेपी की चमचागिरी है तो आप इनकी मानसिकता समझिए। इस प्रकार की मानसिकता को देश कैसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये जो दरबारी आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान की मुख सम्मति है कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि पूरे देश का माहौल अलग है। आप ऐसे इस प्रकार से शशि थरूर के खिलाफ बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात देश की है पद्मजा जी, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है, बात क्लियर कर दीजिए। सिर्फ भारत की बात करने के लिए उनको चमचा क्यों बोल दिया? चरण सिंह सापरा जी, शशि थरूर को चमचा क्यों बोल दिया? सिर्फ भारत की तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें चमचागिरी क्या है? नहीं, बिल्कुल शशि थरूर जी भारत की बात कर रहे हैं। उसी तरह से निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। इससे पहले तो निशिकांत दुबे भी हर इस्लाम को या हर मुसलमान को आतंकवाद से, दहशतवाद से हमेशा जोड़ते थे। तो उनके अंदर भी कोई ना कोई चेंज आया है। जहां तक उदित राज की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक बात जो श्री शशि थरूर जी ने करी है, उन्होंने ये कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गई है। जो ये बात कही है उस पर उन्होंने करेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि भाई 65 में भी हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर गई थी, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तब तो ये था आलम कि हमारी सेना को जाना पड़ता था। अब तो टेक्निक आ गया है, अभी तो सारा टेक्निकली एडवांस सिस्टम आ गया है। अब तो यहाँ पर बैठ करके हमारे मिसाइल वहां तक चले जाते हैं। तो ये एक दुरुस्ती उदित राज जी ने की है और मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं उन्होंने करी है। शशि थरूर ने अगर वहां पर कुछ कहा है, उसमें कोई करेक्शन थी तो उन्होंने करेक्शन कर दिया है। करेक्शन क्या किया? उन्होंने कहा है कि भाई वो ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, बीजेपी की प्रधानमंत्री की ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, वो प्रवक्ता इन चीफ बन चुके हैं, जितने बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे। भाई तो मैंने आपको वही तो कारण बताया कि जो आप नहीं दिखा रहे हो कि शशि थरूर ने ये कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर तक चली गई एलओसी पार करके। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक कई हुई है जिसका ढंढोरा नहीं पीटा गया। ठीक है, उसमें भी भारत सिर्फ भूल सुधार कर रहे हैं, सिर्फ भूल सुधार कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे, कोई पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं बता रहे कांग्रेस के नेता। मुझे बताइए पद्मजा जी, भूल सुधार करने के लिए उनको चमचा बताना क्या भूल सुधार है? बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताना क्या भूल सुधार है? ये तो बड़े दुख की बात है। भूल सुधार कैसे हुआ? उसकी भाषा हो सकती है, उनको चमचा बोलना, ये बोलना कि ये अरे पूरे देश के लिए गए हुए हैं। वो शशि थरूर जी हो, सुप्रिया सुले हो, सारे लोग हैं। मुझे दिल गदगद होता है कि देश के जो सांसद है, कोई भी पार्टी के सांसद हो, ओवैसी जी हो, आज कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं और यहां बैठ के आप उसको चमचा बोल रहे हैं और उसको बोलते हैं कि करेक्शन किया। क्या ये तरीका है? इसका मतलब बहुत क्लियर है। अगर ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और ये इनडायरेक्टली युद्ध हो रहा है। अब ये गोरिल्ला स्ट्रेटेजी से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता उनके साथ खड़े हैं, इस बात का सबूत है कि शशि थरूर के खिलाफ अब पार्टी हो गई है। देखिए यही रोहन गुप्ता और इनकी पार्टी जो है, शशि थरूर की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था ना। तो आज वही शशि थरूर के आप कसीदे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने खाली ये बात बताई। पद्मजा जी, सरल बात ये है कि कोई किसी के कसीदे नहीं पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को पता है कि कूटनीति के अंदर ये फेल हो चुके हैं, इसीलिए ये फूट नीति में जा रहे हैं।
ये विपक्ष की फूटनीति में कामयाबी हासिल अरे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये चमचा कामयाब बोलने का होने जवाब वाले नहीं दीजिए हैं। ना सापरा हमारे जी। सांसद जो गए हैं हमारे, अरे देखिए बीच में बोलोगे तो रोहन मैं तुमको बोलने नहीं दूंगा, तुमको पता है मैं कैसा आदमी हूं, सुन लो तुम अपनी बारी में बोलो ना। देखो ऐसा है, नहीं भैया, धमकी मत दो सापरा जी। जनता पार्टी को पता है कि धमकी मत दीजिए, आप शांति से बात कीजिए, इसीलिए वो मेरा सवाल का फूटनीति में जवाब लगे हैं। दीजिए, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं। और फूटनीति में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो सांसद है ना वो स्टेट्समैन है, जो गए हैं और जो नहीं गए हैं सारे स्टेट्समैन है। ये कोई नरेंद्र मोदी के जाल में फंसने वाले नहीं है। सापरा जी, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप आज अपने सारे सांसदों को स्टेट्समैन बता रहे हैं, पर आनंद शर्मा को छोड़ के इन स्टेट्समैन का नाम तो आपने अपनी सूची में ही नहीं डाला था, और उल्टा आपकी पार्टी ने इन सारे स्टेट्समैन के ऊपर धावा बोला हुआ है। वो जाके वहां पे आपके सारे जितने इल्जाम है उनको ध्वस्त कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कूटनीति में बहुत माहिर है, वो स्टेट्समैन है, तो उनका नाम अपनी सूची में क्यों नहीं डाला था आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैंने पद्मजा जी, जो बीत गई वो बात गई, लेकिन एक सेकंड हर्षवर्धन जी, आप शायद समझी नहीं। हाँ। मैंने कहा कि ये कूटनीति में फेल है, फूटनीति में भी फेल होंगे। ये फूट डालना चाहते थे, ये फूट पड़ने नहीं वाली है। आप बोलो या ये बोले, कोई फूट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो कूटनीति में फेल हुए, अब वो फूटनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज ने आज कुछ ट्वीट भी किया है, जिसको पवन खेड़ा उन्होंने रीट्वीट किया। उन्होंने कहा, माय डियर शशि थरूर, alas, I wish I could prevail upon the Prime Minister to declare you as super spokesperson of BJP, even declaring you foreign minister before landing in India. How could you denigrate the golden history of Congress? यानी कि जो स्वर्णिम इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप कैसे एक खराब लाइट में दिखा सकते थे, ये कह के कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले भारत ने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखिए हर्षवर्धन जी, बात कर रहे हैं शशि थरूर 26/11 की। सच्चाई तो ये भी है कि 2009 में 26/11 के 1 साल बाद वो विदेश राज्य मंत्री बने थे। शशि थरूर ने खुद क्या किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके? 2009 में उल्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच में वार्ता भी हुई थी 26/11 होने के बाद। उस वक्त विदेश राज्य मंत्री थे शशि थरूर, उन्होंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या अब वो भी एक तरीके से चांस पे डांस कर रहे हैं? नहीं, देखिए पंकजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बचे नेता लोग, जहां जा रहे हैं ना, जनता उनको देख रही है और बड़ा बुरा पीटेगी, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं लोग। जिनेवा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विपक्ष की तरफ से, तो किसी ने उन्हें नहीं कहा कि वो कांग्रेस के सुपर प्रवक्ता हो गए हैं। क्या बोल के आए थे वो, आज तक वो भाषण वो दर्ज है। और जब लौट के आए तो सारी रिपोर्ट्स में सलमान खुर्शीद, अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त नरसिम्हा राव किस तरह से उनको देखते थे, अब्दुल्ला जी का क्या बयान था, वो सब हम लोग चर्चा करते थे और देश उसको उस तरह से देखता था। आज क्या होना चाहिए था? 7 समूह गए हैं, उनमें से एक की अगुवाई वो शशि थरूर जी कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस को लगता है कि कुछ तो तकलीफ है शशि थरूर से, कुछ तो उनकी मुश्किल है। और उदित राज जी की कुंठा दूसरी हो सकती है। उदित राज जी भाजपा से कूद कर आए थे इधर, अपने जीवन में वो कभी संसद का मुंह न देख पाते अगर भाजपा ना आते तो। भाजपा में आए, सांसद बन गए, कांग्रेस में गए, हार गए। अब उनको या तो कोई कुंठा है या वो ये सब बोल के चाह रहे हैं कि राज्यसभा उनको भेज दिया जाए। वरना कोई भी व्यक्ति, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना, सुपर स्पोक्समैन वो भारत के हैं। जितने लोग गए 7 समूह के, चाहे वो सांसद हो चाहे वो राजनयिक हो, और जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं वही करने वो वहां गए। ये तो खुशी का वक्त होना चाहिए था। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पता नहीं देश का नैरेटिव कैसे चल रहा है। उस वक्त जो कुछ होता था तो ये कहा जाता था कि देखिए कांग्रेस ने कितना बड़ा दिल दिखाया, कितना कमाल का काम किया, क्या मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेसी का, राजनय का तो कमाल हो गया। आज देखिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। और दोनों चीजें, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के पहले किसी भारत की सरकार ने युद्ध की अवस्था से अलग, युद्ध होता है तब तो सब घुसते ही, युद्ध की अवस्था से अलग कभी पद्मजा जी ये क्लेम करने का साहस नहीं किया कि हमने अंदर घुसकर मारा है। ये चेंज ऑफ पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी के इस पॉलिसी स्टेटमेंट को आप नहीं, और आज जब ये हो गया है तब शशि थरूर भी कह रहे हैं, तब दूसरे लोग भी कह रहे हैं, तब पुराने कुछ लोगों को लाके कहा जा रहा है कि अच्छा हमने तो उस वक्त मार दिया था, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप लोग ध्यान कीजिए। अरे भाई, इतना साहस था तो उस वक्त बोलते क्यों नहीं बोले? क्योंकि उस वक्त लगता था कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा,
डिप्लोमेसी में हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम उतने मजबूत नहीं थे कि हम ये कहते कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा और दुनिया हमारे ऊपर नहीं, कुछ पर ना कुछ न हर्षवर्धन जी, करती। अभी तो सवाल इसको जरा पूछा जा फर्क रहा है समझिए। कि शशि थरूर को क्यों काउंटर कर रही है कांग्रेस। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि क्या ये सच में भारत की ही बात करने गए हैं या भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य चमकाने गए हैं। नहीं देखिए पद्मजा जी, ये तो कोई बहुत इसमें आश्चर्य की बात नहीं। कल को सापरा जी, देखिए रोहन जी आखिर इनको कांग्रेस से लगा तो आ गए, कल को सापरा जी को भी किसी दिन लगे या किसी और को लगे वो चले आए। हाँ। नेताओं का तो इधर उधर आना जाना होता ही है, ये कोई बहुत नई या कोई अचंभे वाली बात नहीं। मेरा ये मानना है कि जब भारत का पक्ष वो रखने गए हैं तो भारत के पक्ष के लिए गए हैं और सुपर स्पोक्स पर्सन आप भारत हैं, भाजपा के नहीं, वरना भाजपा के प्रवक्ताओं को देना चाहता हूं। ठीक है, 30 सेकंड जवाब दीजिए सापरा जी। देखिए, हर्षवर्धन जी ने डिप्लोमेसी की बात की कि पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया, और डिप्लोमेसी की बात की। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय जब हम 65 में या जब हम 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया, तब उस समय हमारे पास में भाषणवीर या जुमलावीर नेता नहीं थे। आज भाषणवीर जुमलावीर नेता है जो हर बात पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। और डिप्लोमेसी की बात जहां पर आप कर रहे हैं, तो इस युद्ध के अंदर हमने देखा कि डिप्लोमेसी में तो हमारा देश पीछे रह गया है, नरेंद्र मोदी जी पीछे रह गए हैं। तो सापरा जी, ये तो प्रॉब्लम है ना, अगर आप अपने देश का मैसेज, अपने देश का संदेश नहीं दे पाए पूरी दुनिया को, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पद्मजा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पद्मजा जी, बीच में टोकिए मत। देखिए, ऐसा है कि आईएमएफ का लोन मिला, सारे देशों ने उनको मदद की, भारत ने वहां पर नेगेटिव वोट भी नहीं डाला, जबकि भारत पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ नेगेटिव वोट डाल चुका है और यूक्रेन के खिलाफ रशिया भी नेगेटिव वोट डाल चुका है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो टर्की, चाइना, ये सब पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए हैं और अजरबैजान भी खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जितने नजदीक के मुल्क हैं, हमारे नेबर्स हैं जो, वो भी हमारे साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं चुप बैठे, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है या जो भी है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी जिसकी बात हर्षवर्धन जी अभी कर रहे थे, उस डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से फेल हुए यहाँ पर। इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आज भारत का स्टैंड क्या है। ट्रंप जो है वो हमारे से पहले ट्वीट डाल देता है कि भाई मैंने सीज़फायर कर दिया है, 12 दिन के अंदर 8 बार वो कहता है कि मेरी वजह से सीज़फायर हुआ। उसका जवाब दे रहे हैं, आनंद शर्मा उसका जवाब दे रहे हैं। व्यापार समस्या यही है, मैंने सीज़फायर कराया है। आप जितने सवाल यहाँ इंडिया में बैठ के पूछ रहे हैं, गयाना में जाकर के आपके सांसद उसका जवाब दे रहे हैं। आप यहाँ पर बैठ करके कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने मध्यस्थता कराई। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी वहां बैठ करके कह रहे हैं कि कोई मध्यस्थता हमारी हो ही नहीं सकती है, हमारा एक सेट प्रिंसिपल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ट्रंप खुद कह रहा है और ट्रंप का जवाब मनीष तिवारी दे रहे हैं। क्या आपने कान आंख बंद रखे थे? ट्रंप का जवाब दिन में 8 बार जयशंकर नहीं दे रहे। ट्रंप का विदेश मंत्री भी बोला है, ट्रंप का विदेश मंत्री भी बोला है। पर सापरा साहब, और आप ट्रंप का विश्वास करेंगे? एक और मंत्री बोले हैं ना। एक सेकंड, राशिद किदवई के पास जाऊंगी, राशिद किदवई के पास जाऊंगी, पर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर उनके मैं छोटा जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, बट सिर्फ 10 सेकंड बोलिएगा हर्षवर्धन जी, फिर रोहन गुप्ता, बिल्कुल राशिद किदवई के पास जाएंगे प्लीज। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतने असहाय भाव में कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया, कोई हमको क्रेडिट नहीं दिया। इतना निरीह अमेरिका का राष्ट्रपति मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा। रशीद साहब को ध्यान में हो तो याद करें, इतना निरीह अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको हमने ऐसा बना दिया, फिर भी कांग्रेस वाले उसको सर पर लेकर। ठीक है, 30 सेकंड, रोहन गुप्ता। ऐसा बना दिया। अरे 30 सेकंड, देखिए बड़े दर्द की बात है जो यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी यहाँ जो बोलती है वो अलग है, और उसी की देखिए सुनिए, एक कांग्रेस पार्टी यहां पे जो बोलती है वो अलग है और बाहर बोलती है वो अलग। तो है कौन सी कांग्रेस सही पार्टी? अब और एक आज के नेता जो आज जो डिबेट कर रहे हैं, उनका अभी बयान चलने हो जाएगा पाकिस्तान में। इनको देश के डीजीएमओ पे भरोसा नहीं है पद्मजा जी। जब देश के डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का सामने से फोन है, उसके बाद हमने जयशंकर का बयान चल गया पाकिस्तान कैसे देश भरोसा करेगा? ये क्या मानसिकता है? 5:35 पे 11 तारीख को कहा और आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे लोग हो गए हैं पद्मजा जी कि उनके जो आर्मी है वो कोई सेना पे सवाल नहीं उठा रहा, कोई सेना पे सवाल नहीं उठा रहा। गलत कांग्रेस से मुख्यालय से निकलते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई सवाल नहीं। आपने सेना पे ही सवाल उठाया। अगर डीजीएमओ ने ये कहा, राजनीतिक क्षमता पे, अगर डीजीएमओ ने ये कहा कि पाकिस्तान ने सीज़फायर के लिए किया, तो आपके सवाल तो हुआ ना सेना पे उठाया है। मुझे सवाल का, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। करना है, क्यों बौखला रहे हैं? पद्मजा जी उनको चुप करवाइए। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है, लेकिन
वो कहाँ कम पर से है? कम अपने अब लोगों पर। पाकिस्तान के सवाल इनके मुख्यालय से निकलते हैं। हाँ, कोई सेना अपने पे लोगों पाकिस्तान पर के एक सवाल सेकंड पूछते हैं, राशिद तुम्हारे पे के सवाल अपने उठाना लोगों पर तो होगा, विश्वास सेना पे आप कर ही सवाल सकते हो उठाना ना। होगा। राजनीति में आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग देखेंगे नहीं कि कांग्रेस भारत के अंदर और भारत के बाहर क्या बोल रही है। अभी सापरा साहब ने बोला कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, ट्रंप की वजह से पूरा ये सीज फायर हुआ। पहली बात तो सीज फायर हुआ नहीं है, ये दसियों बार कई लोगों ने बोल दिया है। लेकिन मनीष तिवारी ने इस सवाल के ऊपर क्या जवाब दिया ये भी सुनना जरूरी है, एक बार सुनते। Since 1972, we have a clear template that if there is any outstanding issue between India and Pakistan, it has to be resolved bilaterally. There is no place, there is no scope for any third party mediation at all. Unfortunately, you are confronted with a situation where Pakistan is not a country which has a military, but unfortunately a military which has a country. राशिद साहब कैसे समझे इस राजनीति को, अंदर कुछ बाहर कुछ? देखिए पदवजह देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का एक आलोचना कर रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए प्रधानमंत्री एक के बाद एक रैली में किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की, जो उन्होंने 1947 का हवाला दिया, उससे पहले भी उन्होंने बातें करी, बीकानेर में बातें कही। तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ होती है, जो उनका एक राजनीतिक हक है। अगर एक सरकारी डेलीगेशन 60 सरकारी डेलीगेशन विदेश में गए हैं तो उससे देश में जो है राजनीतिक गतिविधि तो नहीं बंद हो जाएगी। दोनों तरफ से वार हो रहा है और पलट वार हो रहा है, और ये सामान्य लोकतंत्र में बड़ी सामान्य चीज़ है। अगर मैं और हमारे परम मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी हम रोज़ डिबेट करते हैं, एक दूसरे का तर्क करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर हम भी विदेश की धरती पर जाएंगे, पद्मजा आप या पैनल में जितने लोग हैं, तो हम एक बहसियत भारतीय जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम पाकिस्तान की पूरी आलोचना और भर्त्सना और उसको आतंकवाद का एक सबसे बड़ा चेहरा बताएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम जब भारत में आकर कोई तर्क देते हैं, और राजनीतिक नेता तो इसमें बड़े बहुत वो एक्सपर्ट होते हैं। आप देखती हैं कि तमाम जगह चुनाव होते हैं, मेघालय में चुनाव हुआ, अमित शाह जी ने क्या कोनार्ड संगमा और उनकी पार्टी के बारे में कहा, और फिर 2 हफ्ते में सरकार बन गई। तो ये तमाम ऐसे हिसाब से विरोध था तो सरकार ही नहीं बननी चाहिए थी। अगर कोनार्ड संगमा भ्रष्ट थे तो उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री बन गए अजीत पवार महाराष्ट्र में। तो तमाम चीजें होती है, ये राजनीति ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग बहस है, लेकिन होती है, अमेरिका में भी होती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा का जो बाइडेन के और अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं, पहले अमेरिका में नहीं होता था। तो लोकतंत्र के अलग अलग चैलेंजेस हैं, सूचना और प्रसार के जो तंत्र हैं आज हमारे पास, उसमें ये अटपटी जरूर लगेगी कि एक बात एक आदमी यहाँ ये कह रहा है वहाँ कह रहा है, लेकिन हर जगह के परिस्थितियों के हिसाब से वो लोग अपना 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 धर्म निभा रहे हैं। बताइए हर्षवर्धन जी, देखिए कांग्रेस भी है तो राजनीतिक पार्टी ना, उनको भी अपनी राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को पीओके के लिए जिम्मेदार ठहरा दे, उनको आड़े हाथे ले, कहे कि आपने आतंक के खिलाफ कुछ नहीं किया, और कांग्रेस हाथ पे हाथ तो धर के बैठेगी नहीं। ठीक है, उनके सांसद जो बाहर गए हैं वो भारत की बात कहेंगे, वो एक सुर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो अपनी राजनीति करेंगे ही ना। वो उनका काम तो सवाल पूछना है, या क्या कहें वो कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सरकार के साथ हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से कह रहा हूं। जमकर राजनीति करें, नरेंद्र मोदी पर हमला करें, जहां कहीं उनको लगता है, जैसे सवाल है कि पहलगाम के चारों आतंकी हत्यारे कहां हैं, ये जेन्युइन सवाल है। पूछिए, आप रोज घेरिए अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को रोज पूछिए कि अगर सिक्योरिटी लैब्स हुआ, मुश्किल हुई, तो वहां उपराज्यपाल क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे। बिल्कुल ही सवाल पूछिए। इसको आप बड़ा क्यों नहीं बना पा रहे? आप कहां जा रहे हैं? आप पूछते हैं कितने जहाज गिरे। अब मुझे तो नहीं याद है कि भारत की राजनीति में कोई विपक्षी नेता इस तरह से सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। बड़ा अच्छा जवाब दिया ना प्रियंका चतुर्वेदी ने, भाई हमारे गिरे भी होंगे तो हम सक्षम देश हैं। हाँ। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस समझ शायद नहीं पा रही है। कभी भी किसी समय में जब देश की बात आती है और विपक्ष इस तरह की राजनीति करता हुआ दिखता है तो उसको नुकसान होगा। 20 सेकंड, सॉरी तौसीफ, मेरे को पता है आप वहां इंतजार करें, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, बस 20 सेकंड राशिद साहब। नो इश्यूज। जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, अब बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी सही कह रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। राहुल गांधी को मीर जाफर की उपमा देना, जयचंद बुलाना, उनको आसिफ मुनीर की वर्दी पहना करके उनका चेहरा प्रस्तुत करना, यह कौन सा राजनीतिक शिष्टाचार है?
अगर राहुल गांधी कोई देश विरोधी गतिविधियों के में शामिल हैं, लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पाकिस्तान पर कांग्रेस को लश्कर तैयबा के साथ जोड़ना, ये सारी की सारी ये कौन सी राजनीति है? बिल्कुल। और जिससे इससे पहले कि आप रोहन गुप्ता उसका जवाब दें, एक सवाल हम तौसीफ उर रहमान से भी पूछ लेते हैं उदयन गुहा के बारे में। आपको सवाल पूछना है, पहलगाम में जो चूक हुई है उसका आप सवाल पूछिए। आपने उल्टा क्या बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री पहले चाय बेचते थे, अब वो सिंदूर बेचने आ रहे हैं। क्या मतलब बनता है इसका? वहां अभिषेक बैनर्जी जो कि आपके दूसरे सबसे बड़े नेता हैं पूरी पार्टी में, वहां जाकर के कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हम सब साथ हैं, टीएमसी सरकार के साथ खड़ी हुई है। आपने उनको सिंदूर का विक्रेता बता दिया। जी बिल्कुल पद्मजा, आप देखिए, मुझे तो आज के टीवी डिबेट पे बैठ के ऐसे लग रहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, कोई अन्य देश से नहीं है, हमारे लड़ाई सिर्फ दिल्ली से हो रही है, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। और रही बात उदयन गुहा, कभी-कभी हमें भी यही लगता है जब हम रोज ये नए-नए स्टेटमेंट्स देखते हैं, कभी-कभी हमें भी यही लगता है कि हम लड़ किससे रहे हैं। नहीं पद्मजा मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वो आपने पहले भी देख लिया कि ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने कह दिया और नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया भाई हम इसको एंडोर्स नहीं करते। और हम लड़ाई किससे कर रहे हैं, सबसे पहले देखने की वो वजह है कि आप लड़ाई, हमें पड़ोसी मुल्क से हमारी लड़ाई हो रही है जो हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो अगर हम स्टूडियो में बैठ के ही अगर एक दूसरे को टिप्पणी देने लग गए तो अजीब बात हो जाएगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पहले दिन से कह दिया था कि हम नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने सेवाओं के ऊपर, हम बात कर रहे हैं जो ये जंग हो रहा है, और इस जंग को लेकर हम सब साथ में हैं, हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मंत्री हैं हमारे को 5 साल में 5 बार इलेक्शन करने का वक्त मिलता है, हम आपसी जो घर की लड़ाई होती है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम एज अ डेलीगेट अगर बाहर जाके लड़ाई कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप अभिषेक बैनर्जी को आप देख लीजिए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे पार्टी के, बिल्कुल देख रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की, लेकिन उदयन गुहा from the very first day he said that we stand firmly with the government. It is as simple as that. But if you are standing with the government, where is उदयन गुहा standing? उदयन गुहा कहाँ खड़े हैं? अगर आप सरकार के साथ खड़े हैं तो उदयन गुहा खड़े होकर तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैम आप उदयन गुहा की बात कर रही हैं, हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि हम उसके स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं करते। वी डोंट इंडोर्स सच स्टेटमेंट। हम उसके स्टेटमेंट को क्यों इंडोर्स करेंगे? अभी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सबसे बड़ा एक हिस्टोरिक चीज हुआ है कि अन्य पार्टी के लोग एक डेलीगेशन और डेलीगेट तौर पर दूसरे देश में जाके भारत का एक हिस्सा रख रहे हैं, भारत की बात रख रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन के बारे बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्टैंड ले लिया टीएमसी ने। रोहन गुप्ता टीएमसी साफ साफ कह रही है हम अभी भी सरकार के साथ खड़े हैं, उदयन गुहा चाहे जो भी बोले, और दूसरा ताली दोनों हाथ से बजती है। आप राहुल गांधी को मीर जाफर बोल करके ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके बारे में मीठा मीठा ही बोलेंगे। देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल जो राशिद किडवाई जी ने बात की या हर्षवर्धन, मैं दोनों को बिल्कुल एक मैच्योरली दोनों ने बात की, पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लाइन कहां पे ड्रॉ करनी। अगर आपके सवाल का उपयोग पाकिस्तान करता है तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है। आप ये कहते हैं, आप जयशंकर जी को सवाल पूछते ये कहते हैं कि अरे पाकिस्तान को आपने इन्फॉर्म कर दिया, क्या आपको लगता है ये कोई मैच्योर चीज है? इनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी जी को मालूम था इंटेलिजेंस के माध्यम से, फिर भी उन्होंने लोगों को बताया नहीं। क्या लगता है कि देश की जनता ये एक्सेप्ट करेगी? आप ट्रंप का बयान यूज करते हैं, आपने मालूम है कि ट्रंप ने कितनी बार अपना स्टेटमेंट चेंज किया है, तब आप एक मिनट बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आखिरी चीज मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब आपने ट्रंप के, अरे प्लीज बीच में मत बोलिए पद्मजा जी, 10 सेकंड और एक सवाल जब डीजीएमओ ने कहा, मैं वापस उसको रिपीट कर रहा हूं कि देश के डीजीएमओ ने ये कह दिया कि ये जो है हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे इसको रोका, फिर भी ट्रंप की बात करना, मुझे लगता है कि ये आपत्ति है पद्मजा जी। जो लाइन ड्रॉ करने वाली बात है कि पाकिस्तान दुरुपयोग ना करे ऐसा देश, वहां पे देखिए कि प्रधानमंत्री को जो आर्मी चीफ जो फोटो दे रहे हैं वो भी फेक है। ऐसे सवाल पूछिए कि जिसका सरकार को जवाब देना पड़े। रोहन जी, आपको देखिए, आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभी तो आपको तूतू मैमे में जाना ही नहीं चाहिए था। जैसे पद्मा जी ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप उसमें अपनी टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? आप कांग्रेस क्या कर रहा है वो क्यों देख रहे हैं? आपको ये देखना चाहिए भाई कांग्रेस। मैं क्यों नहीं दूंगा? अरे आप अपने मंत्री के बयान को ऑन नहीं करते हैं, आपके मंत्री के बयान को आप ऑन नहीं करते हैं। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सिंदूर का कारोबार हो रहा है,
आप उसको ऑन नहीं कर रहे हैं, तो दो टीएमसी अलग है क्या? आपके मंत्री हैं, ये कोई छोटे नेता नहीं है। ये सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ? प्रधानमंत्री को अकेला तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सिंदूर का कारोबार कैसे हो गया? कैसे हो गया सिंदूर का कारोबार? मुझे बताइए ना। आप उसके बयान को ऑन नहीं करते क्या? ये अलग टीएमसी है और ये अलग टीएमसी की बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता देख रही है कि आपकी नीयत क्या है। आप अपने मंत्री के बयान को डिसोन नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा कि सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ। तो वो नरेंद्र मोदी है नहीं ना? आपका नेता कुछ कर ही सकता है, आप पूरे पॉलिटिकल पार्टी को बहस में नहीं ला सकते। पद्मजा जी मैं उत्तर दे दूं। जो एमपीज हैव बीन कॉट इन रेप, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भाजपा खराब है। आप बात समझो रोहन जी। आप एक चीज बताइए, आप गोल पोस्ट मत करिए ना। आप अपने मंत्री के बयान को ऑन नहीं करना चाह रहे हैं। मैं सिंदूर के कारोबार पे आप चुप बैठे हैं और यहाँ पे आके अलग बात कर रहे हैं। हम उसको इंडोर्स नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आप एक्शन लीजिए अपने मंत्री के खिलाफ। यहाँ पे बैठ के आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोलिए, आपका काम है सवाल उठाना विपक्ष पर सिंदूर के कारोबार के बयान को आप ये घर की बात कैसे हो गई? सिंदूर का कारोबार घर की बात कैसे हो गई? पब्लिक मंच पे बोला है, हम फेस कर ले। पीपल प्लेटफॉर्म पे बोला है उन्होंने। वो मंत्री है, वो छोटे नेता नहीं, आपकी सरकार के मंत्री है। उसको आप डिसोन नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा। रोहन जी देखिए, यही मसला है, यही मसला है। आप अभी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे खेल रहे हैं और हम जो खेलना चाह रहे हैं ना, हम वो नेशनल। अरे हम कहा आपके नेता को रोकिए ना, वो बात कर रहे हैं धर्म की, पॉलिटिकल पार्टी से वो धर्म की। आपके मंत्री का बयान सुनिए, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो सिंदूर के कारोबार की बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात आपके मंत्री कर रहे हैं। आप चेक करिए, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आपने ठीक से देखा नहीं है, आपने पढ़िए, जरा सुनिए उनको। आपने अपने मंत्री का बयान सुना? मोहम्मद तौसीफ जी, आपने अपने मंत्री का बयान सुना? आपके मंत्री का बयान सुना? आप सुनिए जरा जाके। और क्या हिंदू मुस्लिम किसका क्या देखिए, आप कारोबार क्या करिए। अरे आप बयान करिए, आप मंत्री का बयान का जवाब में नहीं है। राजनीति हो रही है, बताइए ना। डरिएगा टीवी पे तो फिर हमसे बात नहीं बताइए, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कैसे हो रही है? मैं तो खा नहीं रहा हूं ना। यू डोंट हैव टू बी नर्वस। आप साफ साफ जवाब दीजिए। आप सिंदूर ऑपरेशन में नेवर नर्वस बॉस। आप अपने मंत्री के बयान के साथ नहीं खड़े हैं तो आपने क्या एक्शन किया? बताइए, सवाल क्या है? सवाल पूछिए। आप बताइए, आप उसका क्या एक्शन लिया आपने? रोहन जी, सिंदूर ऑपरेशन भारत का है कि बीजेपी का है? पूरे देश का तो सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब पूरे भारत देश का है तो सिंदूर के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? बीजेपी पे सवाल उठाइए। आप मुझे बताइए, सिंदूर के कारोबार का स्टेटमेंट क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो एक्शन लेंगे, हमें ये उम्मीद है। पर गुप्ता ये बताइए, जो कह रहे हैं ना, जो अंग्रेजी में कहते हैं मीट समबडी हाफ वे। चलिए, ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने आपसे कोऑपरेट किया, आरजेडी ने आपसे कोऑपरेट किया, आम आदमी पार्टी ने भी अपने एमपीज आपके साथ भेज दिए, डीएमके ने भेजे। अब ये सारी पार्टी कह रही है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग भी कर लीजिए ना। ममता बनर्जी ने कल फिर से दोहराया, आप कर लीजिए ऑल पार्टी मीटिंग। ताली तो दोनों ही हाथ से बचती है। वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। उनकी एक तो मांग मानेंगे ना आप। माननीय अटल बिहारी पद्मजा मैं आपको हिस्ट्री क्रिएट करता हूं। नहीं, हिस्ट्री हमें पता है, बताइए। बिहारी वाजपेयी ने मैं खत्म करूं एक बार, सवाल मुझे, हाँ, मैं जवाब दे दूं। आप जवाब दीजिए, फिर मैं चरण सिंह सापरा के पास जाना चाहता हूं। आप बीच में नहीं बोलिए ना यार, मैं मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पद्मजा जी, बहुत आपने बिल्कुल सही बात की। डे 1 पे इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सरकार ने कहा, विपक्ष का पूरा देश खुश हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब लोग साथ में चले, वो भी होगा, कोई ना नहीं है। अभी कोई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर गया हुआ है। दैट्स द सेकंड स्टेज ऑफ द स्ट्रेटेजी। जिस प्रकार से एक दबाव बनाना चाहिए, हिंदू सिंधु जल विवाद है, उसको भी हमने क्लियर कहा कि दिस इज गोइंग टू बी स्टॉप। तो वी आर टेकिंग कोलैबोरेटिव एक्शन, वो भी होगा जल्द। क्या है, आप जब पूरा देश साथ में, मैं ये रिकॉर्ड करके रखूंगी, बाद में पूछूंगी। बिल्कुल आपका काम है सरकार से सवाल पूछे, बिल्कुल रखिए और मुझे डेब्यूटी को बुलाइएगा आप। और जब होगा, मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, आप और भी एक रिकॉर्ड कर लीजिए पद्मजा जी। जिस दिन ये होगा, इनका गोल्ड पोस्ट बदल जाएगा उस दिन। फिर और कुछ लेके आएंगे, अरे ये मिल गया, अब तो हमको और चाहिए, अरे ये हो गया, अरे भैया ऐसा राजनीति। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस कर ही रहे हैं, तो एक प्रॉमिस रोहन गुप्ता आपसे और भी ले लेते हैं। एक ट्वीट दिखाते हैं, और ये मैंने बहुत कम होता हुआ देखा है कि किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जो उन्होंने बोला था, मेरे ख्याल से बहरीन में बोला था, वो उनका वक्तव्य ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वाह देखो, पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। अब मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आपके कई नेता हैं जो पद्मजा जी, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी।
हाँ नहीं, ब्यूटी तो बहुत अच्छी है सर, पर वो ब्यूटी नहीं होती ना जब असदुद्दीन ओवैसी को 2025 का जिन्ना बोला जाता है। तो कुछ आपके जो नेता उनको जिन्ना बोलते हैं, उनको भी थोड़ा कहिए कि इतना ब्यूटी थोड़ा कम कर दें। सुनिए अरे इसी बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को कहा देश जो अभी बात नहीं एक मिनट बीच में मत, बनर्जी कहाँ खड़ा है? अरे बीच में मत, देखिए वो अभिषेक बनर्जी का केस भी लेकर के आ गए। अरे सुन लीजिए ना, को आपने भेज तो दिया, पद्मजा जी, वापस मैं बोल रहा हूँ, अब सारी फहरिस्त खुल जाएगी यहाँ पे। सुनिए पद्मजा जी, यही तो है, मैंने आपको यही कहा, ये ब्यूटी मैंने क्यों कहा, यही हमारे लोकतंत्र की जीत है। ठीक है, आज पॉलिटिकल पार्टी है, देश में मुद्दे होंगे, हम बात करेंगे, पर जब देश की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ जाती है, और यही मैसेज है कि अगर किरण रिजिजू इनके बयान को शेयर कर रहे हैं तो सरकार की मंशा क्या है। आज ओवैसी जी वहां पार्टी के नेता के तौर पे नहीं गए, हमारे देश के सांसद के तौर में गए हैं। टीएमसी के नेता वहां पे पार्टी के नेता के तौर पे नहीं गए, देश के सांसद के तौर पे गए। शशि थरूर कोई वहां पे कूटनीति करने नहीं गए, देश के सांसद के तौर पे गए। ये सारे नेता गए, हम सबको गदगद होकर उनके हर बयान को लेके पूरे विश्व के सामने जाना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो बुरी तरह से हार चुका है, उसके जो सैन्य चीफ है फेक तस्वीर देके अपनी राजनीति चला रहे और उनका समर्थन जो है कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि आप जवाब दें, ऑल पार्टी डेलीगेशन दिया हुआ है, जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं दिस इज द ब्यूटी और लोग गदगद हो रहे हैं। गदगद तो विदेश में बैठे हुए लोग भी हो रहे हैं। शशि थरूर के कई एडमायरर्स अभी भारतीय जनता पार्टी में तो हैं, विदेश में भी कई एडमायरर्स हैं। ऐसा एक इंटरैक्शन है आपको और आप तो उनको प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक सेकंड मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ शशि थरूर की एक एडमायरर उनको क्या बोला विदेश की धरती में, एक बार सुनिए। Kindly forgive one of your biggest fans if she's being over the top or if she mispronounces some words. But I'm so starstruck right now, and I might never get this opportunity again. So, sir, please explain yourself. How can someone be so astonishingly good-looking and charismatic, and even more implausibly brilliant and intelligent at the same time? Sir, please spill some secrets. You are very sweet and very kind and generous, but all I can say is there are things you can't help and there are things that you can train yourself to do. साफरा साहब, आप और बीजेपी दोनों अब उनको चमचा या कुछ और बुलाना बंद कीजिए। उनके इतने सारे प्रशंसक हैं, पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं, उनको आप सर्वसम्मति से ग्लोबल एम्बेसडर बना दीजिए भारत का। नहीं ठीक है, उनके प्रशंसक होंगे जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जो चर्चा चल रही थी अभी, उसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, ये कहते हैं कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध खत्म होगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा तब सेशन बुलाएंगे। अरे 1962 में तो युद्ध चल रहा था ना, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेशन, मैंने ये नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू मैंने ये नहीं कहा, चलते सेशन बुलाया। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म होगा तब। आप मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिए, ऑलरेडी एक बैठक हो चुकी है, मिसकोट मत करिए। कब करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि खत्म होगा तब बुलाएंगे। अगले हफ्ते कर रहे हो क्या? बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। कर रहे हो क्या? अब आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे? भी अभी जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन और जो गुडविल अभी हमें ये ऑल पार्टी डेलीगेशन में दिखाई दी थी, आने वाले दिनों में जब संसद का सत्र भी शुरू होगा, कम से कम जो एक खाई दिखाई दे रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उससे थोड़ा कम हो जाएगा देश हित में।